आखिर में कौन है प्रेग्नेंट, रंजना या मनीषा? क्यों प्रेगनेंसी को लेकर ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? आज रंजना का मैंने वीडियो देखा, जिस वीडियो को देखकर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। रंजना ने आज वीडियो में कमेंट का जवाब दिया। प्रेगनेंसी से रिलेटेड लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। आप सारे लोगों से मैं पूछती हूँ कि एक ही सवाल है, रंजना बीमार है। बीमार क्या है ये किसी को नहीं पता है। आखिर में रंजना को हुआ क्या है ये कोई नहीं बता रहा है। बीमारी होती तो ये बता देते। बीमार है ये पता है। अब बीमार किस लिए है? पतली होती जा रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, ये सारे सिम्टम इन लोगों ने अपने दर्शकों को बताए हैं। दर्शक इनसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इनका काम है दर्शकों को कंफ्यूज करना। जिस टाइम पर प्रेगनेंसी रिवील होगी उस टाइम पर इनको ज़्यादा व्यूज मिलेंगे, इसलिए पहले से ये काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह, लोगों को कंफ्यूज्ड। अब आज के वीडियो में रंजना ने जिन कमेंट का जवाब दिया है उसमें भी फिर से कमेंट आए हैं कि आपकी बातों से साफ साफ लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो। रंजना ने बोला कि किसको नहीं अच्छा लगता है, मम्मी पापा को भी अब लग रहा है कि वो जल्दी से दादा दादी बने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होगा तो हम ज़रूर ये चीज़ रिवील करेंगे। आखिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्यों सवाल इसी टाइम पर पूछे जा रहे हैं? रंजना दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। अब रंजना की सासू माँ से भी यही सवाल पूछे गए प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आप लोग रंजना को मायके भेज दीजिए, बीमार है तो उसको मायके भेज दीजिए, रंजना थोड़ा रेस्ट लेगी। ससुराल में रेस्ट नहीं ले पा रही है, इसलिए वो सही नहीं हो पा रही है, मायके में रहेगी तो सही हो जाएगी। वहीं पर सासू माँ ने यानी कि अप्सरा आंटी ने बोला है, अप्सरा मॉम ने बोला है कि हम क्यों रंजना को मायके भेजेंगे, अगर हमारे से नहीं होगा तब ना, हम माँ बन के उसकी सेवा करेंगे। हमारे लिए मनीषा और रंजना दोनों समान हैं। इनके घर में खाना बनाने वाली कुक अलग है, झाड़ू पोछा करने वाली कुक अलग है। इनके घर में काम क्या है? सिर्फ घर को मैनेज करके रखना। अगर वो भी नहीं करें इनके घर की बहुएं, तो फिर इनके जैसी निकम्मी नकारी औरतें कहीं नहीं हैं। अगर घर को मैनेज करना, साफ सफाई करना, जैसे कि हमने देखा है अप्सरा मॉम अपने घर को किस तरह से मेंटेन करके रखती हैं, हॉल भी मेंटेन रहता है, उनका रूम भी मेंटेन रहता है, बस यही काम है। अगर वो भी ना करें तो फिर तो लालत है इस जिंदगी पे, जन्म ही क्यों लिया बस ये लिपस्टिक लगा लेना, नए नए कपड़े पहन लेना और बाहर घूम लेना। कहते हैं ना कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान। ये बाहर से दिखने में जो ये पॉलिश लगा हुआ है ना, बाहर से दिखेगा घर बहुत अच्छा है और घर के अंदर जाओगे तो गंदगी, कीड़े मकोड़े चलते रहेंगे। तो क्या उसको महल कहेंगे? नहीं। तो इस घर में काम नहीं है। काम से रिलेटेड भी लोग सवाल पूछते हैं कि काम करते करते बेचारी थक गई है रंजना, इसलिए कमजोर होती जा रही है। अब कमजोरी किस लिए है ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बीमार है, बीमार क्या है ये भी इसका जवाब भी नहीं आ रहा है। आखिर में दवाई क्या हो रही है इसका भी जवाब नहीं आ रहा है। डॉक्टर को दिखा रहे नहीं दिखा रहे इसका भी जवाब नहीं हो रहा है। घर में कौन सी बीमारी है इसका भी जवाब नहीं आ रहा है। कौन सी बीमारी है मैं ही पूछना चाहती हूँ लोगों के तरफ से कि अगर रंजना बीमार है तो उसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? बस लोगों को बता बता के लोगों को भी बीमार कर दिए हैं मेंटली रूप से कि रंजना बीमार है। अरे भैया, बीमारी का तोड़ डॉक्टर के पास होता है, डॉक्टर उसको दवा देता है, मेडिसिन देता है। क्या है बीमारी? रंजना बीमार है, कमजोर है, चिंता हो रही है, बस घर में चिंता हो रही है और लोगों को बताने के लिए चिंता हो रही है। डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी ये लोग नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि इनको करना ही नहीं है, वो सी चीजें है ही नहीं। ये सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि इनको, क्या मैं बोलूं, अगर मैं बोलूंगी तो लोग हम ही को बोल देंगे कि तुम भी तो वही करे। भैया, सब कर रहे हैं झूठ बोल के, तो हम तो लोगों को एक्सपोज करके काम कर रहे हैं ना। कम से कम हम आप लोगों के बीच में इन लोगों की बातों को रख रहे हैं,
खुले में चैलेंज के साथ। और पैसा किसको काटता है भाई, चाहे वो मैं हूं चाहे ये हूं, पैसा किसको काटता है? हमारा काम है रिएक्शन देना। ये उनके लिए था जो लोग मुझे आकर बोलते हैं, जो सो कॉल्ड अंधभक्त हैं इनके। और मैं अंधभक्ति नहीं करती हूं, चाहे जो हो जाए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर में रंजना की बीमारी क्या है? खुले में सबके लिए मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सुन सुन के परेशान हो गई हूँ, सुन सुन के तंग आ गई हूँ कि रंजना की बीमारी क्या है। और बीमार है तो क्या उसको डॉक्टर को दिखाया गया है? और डॉक्टर ने देखा है तो क्या बोला है? क्या घर में ही बीमारी का इलाज हो रहा है? कमजोर होती जा रही है तो मामूली सी बात नहीं है। या देखो, जो है साफ है, फैक्ट है, मैं बताऊंगी। प्रेगनेंसी है भी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस चीज को इतना कंफ्यूज नहीं करना था। जब 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, जब भी आपको लगता कि अब प्रेगनेंसी को रिवील करना चाहिए, उस टाइम पर अचानक से आप करते, कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहता। अगर प्रेगनेंसी है तो अभी तो ये लोग नकार रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक तरफ सिम्टम भी वही सब बता रहे हैं, प्रेगनेंसी के ही सिम्टम सारे ये लोग बता रहे हैं। तो प्रेगनेंसी है तो इसके लिए लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय आप 5-6 महीने बाद जब भी आप प्रेगनेंसी रिवील करते उस टाइम पर बताते तो शायद जनता आपको और भी भर के प्यार देती अचानक से। लेकिन ये तंग करके, लोगों को कंफ्यूज करके, परेशान करके क्या मिलता है? लोग और गालियां ही दे रहे हैं आपको। ये तो हम रिएक्शन चैनल वालों की तरह, हम लोगों को कोई काम नहीं होता, बस कैमरा ऑन किए और अपनी चीज़ों को रखे जो हम लोग देखते हैं, रिएक्शन देते हैं एक जगह पे बैठ के। तो इन लोगों का भी वही काम है, एक जगह पे इनके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता है तो एक जगह पे बैठ के बस मनगढ़ंत चीज़ें बोल देना है दुनिया के सामने। अब दुनिया कंफ्यूज होती रहे मेरी बला से। ये आजकल इनके घर का कंटेंट है, प्रेगनेंसी का, मनीषा की नहीं, रंजना की प्रेगनेंसी का। और ये मैं बता दूं कि जिस तरह से सिम्टम बता रही हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, ऑरेंज खा रही हैं, किचन में जाने का मन नहीं कर रहा है, वीकनेस लग रहा है, ये सारे सिम्टम प्रेगनेंसी के हैं। अब भले ये लोग नकारें ना नकारें, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर दिखा रहे हो तो इस पे क्वेश्चन आपको, आपके ऊपर उठेंगे। और नहीं है प्रेगनेंसी तो बीमारी क्या है उस चीज का खुलकर आप लोग दुनिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने बताओ कि रंजना आखिर किस लिए बीमार है, क्यों कमजोरी होती जा रही है। अगर बीमार है तो उसको किस डॉक्टर से दिखा रहे हो? मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर से दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, कम से कम उसकी बीमारी का पता तो चले। कमजोर है उसके लिए मेडिसिन तो डॉक्टर दे। लेकिन आप किसी में से लोगों ने देखा हो कि ये लोगों ने बताया हो कि डॉक्टर को दिखाया गया है, डॉक्टर ने क्या बीमारी पता की है? कुछ इन्होंने बताया हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। अगर मैं गलत हूं तो हद है यार। मैं देख देख के हर दूसरे तीसरे रंजना का ब्लॉग में तो पक्का ही ये ऐसा दिखाती है। पहले तो रंजना की वीडियो जैसे ही स्टार्ट होगी आपको नींद आने लगेगा। खुद जमुहाई लेती हैं और दूसरों को भी जमुहाई लेने पे मजबूर करती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप मेरे सामने जमुहाई लोगे तो मेरा भी जमुहाई आएगा। जमुहाई ऐसी चीज है। तो ये शुरू करती हैं वीडियो तो जमुहाई के साथ शुरू करती हैं, तो लोगों को भी इनकी जमुहाई देख देख कर जमुहाई आने लगती है, नींद आने लगती है, बोरियत सी महसूस होती है रंजना की वीडियो देखकर। तो बहन, बनाया ही मत करो। आपका काम है आपका कंटेंट दिखाना, वो दिखाओ, वरना बैठ के वही घिसी पिटी एक प्रेगनेंसी के ऊपर बस कंफ्यूज्ड कर दो और उसके बाद से जब कोई कमेंट करे तो उस कमेंट का जवाब भी दे दो उल्टा फुल्टा, जिससे लोग खुद कंफ्यूज्ड हो जाएं। आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको बनाना क्या है। माफ करना दोस्तों, मैं मजबूर हो जाती हूँ ऐसी चीजें, ऐसी झूठ को यहाँ पर देखकर अपना मुंह नहीं बंद कर सकती। और प्रेगनेंसी को मजाक बनाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। मत बनाओ आप लोग मजाक, मत कंफ्यूज करो लोगों को। हो प्रेग्नेंट अच्छी बात है, रिवील कर देना, टाइम आएगा, लेकिन उसके पहले इस तरह से उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो प्रेगनेंसी की, ये गलत है।
ये गलत है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।